वेलकम टू ट्रैक विद एच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपी सी AGTA 3446 के बारे में। फाइनल रिजल्ट में इतनी ज़्यादा कट ऑफ क्यों? क्या AGTA 3446 रिजल्ट में धांधली हुई है? प्रोविजनल रिजल्ट वालों का क्या होगा? और AGTA 3446 रिजल्ट की सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं? इसके अलावा जो लोग AGTA 3446 में सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया है। अब आगे इन लोगों को क्या करना है, कैसे क्या प्रोसेस होगी, ये पूरी जानकारी इसी व्हाट्सअप ग्रुप में दी जाएगी और इसका लिंक भी इसी वीडियो में बता दिया जाएगा कहाँ से आपको ज्वाइन करना है। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। टेक्स्ट बुक लाया है आपके लिए लॉक योर टेक्स्ट बुक पास। ये सिर्फ 349 रुपये में आपको ये पास मिल जाएगा और ये साल की सबसे बड़ी सेल होने वाली है और सबसे कम प्राइस में आपको ये पास मिलने वाला है। और ये जो है 27 जून को रात 12 बजे से 1 बजे तक ये ऑफ़र रहेगा। लेकिन आप लोग जो है मेरा कूपन कोड जो है TWSAH, ये वाला कूपन कोड अगर यूज करेंगे तो अभी से आप लोग इस डील को जो है लॉक कर सकते हैं। सिर्फ 349 रुपये में आप लोग इसको लॉक कर लेंगे तो ये 27 तारीख से आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जल्दी कर लीजिए। इसमें जो ऑफ़र है ये सिर्फ 1 घंटे के लिए ही होगा 27 तारीख तक, लेकिन अभी से ही आप लोग इसको लॉक कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर टेक्स्ट बुक ऐप पर जाके भी आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं। कूपन कोड याद रखना TWSAH। ठीक है, ये वाला कूपन कोड यूज़ करना है आपको। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं AGTA भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया था, आपका रिज़ल्ट आ चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं AGTA का ये रिज़ल्ट जारी किया गया है। अब इस रिज़ल्ट में नोटिस में कुछ खास बातें लिखी हुई हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। ऊपर तो ये डेट लिखी हुई है कब इन्होंने क्या किया है, ठीक है। और नीचे जो है मेन चीज़ें ये हैं कि यहाँ पर 3446 वैकेंसी थी, तो 3446 पर इनको पूरे अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया गया है। मतलब 3446 में 3446 पूरे अभ्यर्थी सिलेक्ट किए गए हैं। मतलब कोई भी सीट यहाँ पर खाली नहीं छोड़ी गई है, ये एक अच्छी बात है। ठीक है, और किस कैटेगरी में कितने छात्र सिलेक्ट हुए हैं? अनारक्षित में 1813, अनुसूचित जाति में 509, अनुसूचित जनजाति में 151 और OBC में 629 और EWS में 344 और टोटल 3446 अभ्यर्थियों को सिलेक्ट कर लिया गया है। क्षैतिज आरक्षण में कितने लोगों को सिलेक्ट किया गया है ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक और अच्छी बात है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या और जो भूतपूर्व सैनिक और उत्कृष्ट खिलाड़ी, इनमें जिनको अभ्यर्थी नहीं मिले थे तो उन अभ्यर्थियों की जगह दूसरे अभ्यर्थियों को वो सीट दे दी गई है जिनके नंबर हाई थे मेरिट में। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। बाकी किन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनका यहाँ पर ये रोल नंबर दिया ही गया है और सबसे नीचे ये कटाप भी दी गई है जो कि आप लोगों ने देख ही ली होगी। और इसीलिए जो मैं है आपको लगातार बोलता रहता था, किसी की कटाप पर विश्वास मत कीजिए आप लोग। और कटाप जो है ये सिर्फ आयोग को पता है और किसी को भी कटाप नहीं पता है। और आप लोग जो है पढ़ते रहिए। ये आपको बार बार मैं टेलीग्राम पर, यूट्यूब पर बोलता रहता था कि आपकी जो नई वैकेंसी है ये आ चुकी है, बिल्कुल सामने है। देखिए 24 अप्रैल से, और उससे पहले जनवरी से ही बोलता आ रहा हूँ कि यूपी में जब तक आपको ज्वाइनिंग लेटर ना मिल जाए, आपके हाथ में ना आ जाए, तब तक रिस्क मत लो, पढ़ते रहो। आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन होना चाहिए, किसी के कहने पर मत चलो। और यही वजह है कि मैं कट ऑफ नहीं बताता था, आप लोगों को पढ़ने के लिए बोलता था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने देख ही लिया है कि कट ऑफ इतनी हाई चली गई है। और एक चीज़ और मैं लगातार बोलता था कि यहाँ पर 6.5 गुना लोगों को DB में बुलाया गया है, लेकिन सिलेक्शन सिर्फ 1 ही गुना लोगों का होगा। मतलब सिर्फ 3446 लोगों का ही सिलेक्शन होगा। अब इतनी ज़्यादा लोगों को क्यों बुलाया गया है ये तो सिर्फ आयोग ही जानता है। बाकी आपको बता दूं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जब इसमें इतने कम आवेदन हुए थे तो इतनी ज़्यादा कट ऑफ चली गई है। ठीक है, और अब आगे जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है उसमें कितनी ज़्यादा कट ऑफ रहेगी ये आप लोग खुद अनुमान लगा सकते हैं अभी से। बाकी पेपर देख के ही पता चलेगा, कंपटीशन का लेवल देख कर पता चलेगा। ठीक है, तो अभी भी आप लोगों से यही बोलूँगा, जिनका हो गया है उनका सही है और जिनका नहीं हो पाया है तो वो लोग जो हैं अच्छे से पढ़ते रहिए। पढ़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हाँ, अगर बात की जाए इसकी कि क्या रिज़ल्ट में धांधली हुई है, तो देखिए जब तक कोई सबूत ना हो, आपके पास कोई प्रूफ ना हो, तो आप लोग ये कहीं पर भी साबित नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग जो हैं बोल रहे हैं कि कोर्ट केस करेंगे या ये करेंगे वो करेंगे। तो भाई मैं समझ सकता हूँ आपकी जो पीड़ा है उसको मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरे भी ऐसे कई जानने वाले घनिष्ठ मित्र हैं जिनका इसमें नहीं हो पाया है।
और जिसका मुझे काफ़ी दुख है। और इसी वजह से मैंने कल से अभी तक कोई वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन बहुत से छात्रों के लगातार सवाल आ रहे थे इन चीज़ों से रिलेटेड, तो मैं वीडियो बना के आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो एक बात कान खोल कर आप लोग सुन लीजिए, जिस चीज़ का कोई सबूत ना हो वो चीज़ आप साबित नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर यही मान के चलिए इसमें कोई धांधली नहीं हुई है। और जो लोग कहते हैं तो वो अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए बोल देते हैं कि धांधली हुई है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि धांधली हुई हो, क्योंकि ऐसा कोई सबूत ही नहीं है। अगर सबूत हो तो बाकायदा आप लोग आयोग में पेश कर सकते हैं या फिर कोर्ट केस कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग इस चीज़ के लिए स्वतंत्र हैं। और जब सबूत ही नहीं है तो फिर यही क्लियर है कि इसमें कोई धांधली नहीं हुई है। यही चीज़ आपको मानना पड़ेगा। कड़वा है लेकिन सच यही है, ठीक है। एक से एक पढ़ने वाले छात्र पढ़े हुए हैं, इसीलिए जो है ये कट ऑफ हाई गई है। अब बात कर लेते हैं प्रोविज़नल रिज़ल्ट के बारे में। तो देखिए जो ये रिज़ल्ट आया है इसमें कई लोगों के ये प्रोविज़नल लिखा हुआ है, ठीक है। कई लोगों के प्रोविज़नल लिखा हुआ है। तो ये चीज़ मैं बहुत पहले जब डीवी हो रही थी तब जब डीवी के बारे में बताता था तो आप लोगों को बताता था कि डॉक्यूमेंट में कोई कमी मत होने दीजिए, नहीं तो आपका प्रोविज़नल लग जाएगा। तो अब जब प्रोविज़नल जो है ये लग गया है तो छात्र डर रहे हैं कि क्या इनको बाहर कर दिया जाएगा। तो आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है, इन लोगों को बाहर नहीं किया जाता है। इन लोगों की जो जॉइनिंग है वो ज़रूर थोड़ी सी लेट हो जाती है। वो इसलिए लेट हो जाती है क्योंकि प्रोविज़नल लगाने का मतलब ये है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड किए हैं डीवी में उसमें कोई ना कोई कमी रह गई है। अब इसके आगे आपको क्या करना है, इसके आगे आयोग कोई नोटिस जारी कर सकता है, आपको आयोग में बुलाया जाएगा और वहाँ पर फिर से आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो आयोग इसके लिए कोई नोटिस जारी कर सकता है। अगर नोटिस नहीं आया तो आप लोगों को पर्सनली टेक्स्ट मैसेज या फिर कॉल या फिर मतलब आपका जो रजिस्टर ईमेल मतलब ईमेल और नंबर पर कॉल या ईमेल करके मैसेज करके आपको जानकारी देकर आपको आयोग में बुलाया जा सकता है आपके डॉक्यूमेंट चेक करने के लिए, ठीक है। और जब डॉक्यूमेंट चेक हो जाते हैं उसके बाद आप लोगों को जो है जॉइनिंग दे दी जाती है और आयोग जो है इसका निर्णय करता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट आप दोबारा दिखा रहे हैं वो सही है या नहीं सही है। तो आयोग उसका निर्णय लेता है, वही अंतिम निर्णय माना जाता है। तो जो भी प्रोविज़नल वाले छात्र हैं उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उनका अगर डॉक्यूमेंट सही है और फिर से दिखा देना, जब भी बुलाया जाए अपना वो डॉक्यूमेंट दिखा दोगे तो आपकी जॉइनिंग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर डॉक्यूमेंट में कोई सच में गड़बड़ी होगी तो फिर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है या हो सकता है बाहर ही कर दिया जाए, ये निर्णय आयोग लेगा, ठीक है। और जिनका प्रोविज़नल लगा है अपना ईमेल और मोबाइल नंबर बिल्कुल सही रखिए और एक्टिव रखिए, उसमें कभी भी मैसेज या कॉल आ सकती है या फिर नोटिस भी जारी किया जा सकता है इन लोगों के लिए। अब बात करें कि क्या इसकी सेकंड लिस्ट आ सकती है। देखिए जो लोग बिल्कुल बॉर्डर पर बाहर हुए हैं तो उन लोगों को मैं बता दूं कि इसकी सेकंड लिस्ट आने के चांसेस हैं, थोड़े बहुत हैं, लेकिन कोशिश करेंगे तो इसकी सेकंड लिस्ट आ सकती है। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे 3446 लोगों में से 3446 लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया है, अब सेकंड लिस्ट कैसे आएगी। तो देखिए आज टेलीग्राम पर भी मैंने ये पोस्ट डाली थी, यहाँ पर कुछ लोग स्टेटस लगा रहे हैं आजकल कि इनका एक और एग्ज़ाम क्लियर हो गया है और लेकिन ये लोग जो हैं ज्वाइन नहीं करेंगे। और एजीटीए में जो डीवी है वो भी लगभग 98.5% हुई थी, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने डीवी करवाई है। जो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, उन लोगों ने भी डीवी करवा दी है। तो ऐसे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तो यहाँ पर 300 से 500 तक सीट जो है खाली रह जाएगी, ये एक अनुमान है। अब कितनी खाली रह जाएगी ये तब पता चलेगा जब इन लोगों की ज्वाइनिंग करवाई जाएगी एजीटीए 3446 की। जब ज्वाइनिंग करवाई जाएगी तब क्लियर हो पाएगा कि कितने लोगों ने ज्वाइन किया है, कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। तब जितनी सीटें खाली रह जाएंगी उसके लिए आप लोग आयोग से और मंत्री जी से रिक्वेस्ट करेंगे तो फिर आपकी सेकंड लिस्ट निकाली जा सकती है। और जो लोग बिल्कुल बॉर्डर पर हैं, बिल्कुल बॉर्डर पर बाहर हो गए हैं, जैसे कि यूआर की कट ऑफ 56.5 गई है, तो जिनके 56 नंबर हैं या ओबीसी में जिनके 55 नंबर हैं या 1-2 नंबर कम ज़्यादा हैं, मतलब ज़्यादा होंगे तब तो सिलेक्ट ही हो जाएंगे, एक या 2 नंबर कम हैं, तो ऐसे लोग कोशिश कर लें, ठीक है, कोशिश कर लेंगे तो आपकी सेकंड लिस्ट जारी कर दी जाए। पूरे चांसेस हैं क्योंकि आगे इलेक्शन है, मंत्री जी को कर्मचारी चाहिए, तो आप लोगों की बात सुन ली जाएगी। पिछली बार भी जब एजीटीए की वैकेंसी आई थी उसमें भी सेकंड लिस्ट आई थी। तो देखिए ऐसा कोई नियम तो नहीं है आयोग में, लेकिन आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे और मंत्री जी बोलेंगे, ऊपर से अगर आदेश आएगा तो आयोग सेकंड लिस्ट भी जारी कर देगा।
ये आप लोगों की मेहनत पर डिपेंड करेगा। इसके लिए आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना होगा। AGTA 3446 की जॉइनिंग हो जाए तब क्लियर हो पाएगा कितनी सीटें खाली हैं। तो आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो सेकेंड लिस्ट आएगी, और जो भी लोग बॉर्डर पर बिल्कुल बाहर हुए हैं 1 नंबर से 2 नंबर से, तो उन लोगों को सिलेक्शन मिल सकता है। इसके अलावा आप लोगों के पास एक ही रास्ता है कि आप लोग जो है तैयारी करते रहिए। AGTA का एग्ज़ाम जो है बिल्कुल पास में आ गया है, और आप लोग जो है तैयारी कर सकते हैं, हमारे पेड बैच में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर एग्रीकल्चर, UPGK, कंप्यूटर, ये सब कुछ दिया जाएगा, बायलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश, और अलग अलग लिंक होगा, वहाँ से नोट्स डाउनलोड करके आप लोग प्रिंट भी करवा सकते हैं। वीडियो कॉन्सेप्ट रहेगा। प्रैक्टिस सेट 10 प्रैक्टिस सेट इस बैच में मिलेंगे, और इसमें ऑफ़र चल रहा है, संडे तक ये ऑफ़र है। 500 की जगह सिर्फ 350 रुपये में आप लोग इस बैच से जुड़ सकते हैं। इसके लिए ये QR कोड है, इस पर पेमेंट करके 9125167200 इस पर भेज देना है। आपको स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वहाँ पर आप लोगों को ये सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस सेट सीरीज़ अगर लेना चाहते हैं तो इसमें भी आपको AGTA गन्ना परीक्षक के लिए सिर्फ 200 रुपये में ऑफ़र चल रहा है। 30 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। एग्रीकल्चर, UPGK, कंप्यूटर ये आपको मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश 5 विकल्प के साथ, जैसा कि आपका एग्ज़ाम होता है। और हार्ड पेपर का लेवल हार्ड रहेगा, जैसा कि आपका पेपर आया था, ठीक है। और ये QR कोड है, इस पर पेमेंट करना है 200 रुपये का। इस नंबर पे भेज देना है 9125167200। स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वहाँ पर आपको सभी प्रैक्टिस सेट और उसकी आंसर की व्याख्या के साथ मिल जाएगी। आप लोग सिर्फ UPGK कंप्यूटर चाहते हैं तो ये भी आपको 100 रुपये में मिल जाएगा। आगे बात कर लेते हैं AGTA 3446 सेलेक्टेड छात्रों के लिए व्हाट्सअप ग्रुप। तो देखिए, जो भी सेलेक्टेड छात्र हैं उनको आगे क्या करना है, आगे आप लोगों का मेडिकल कब होगा, पुलिस वेरिफिकेशन कब होगा, ज्वाइनिंग कब होगी, इस सब से रिलेटेड जानकारी जो है व्हाट्सएप ग्रुप में दी जाएगी। तो आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। तो ये वो व्हाट्सएप ग्रुप है AGTA 3446 सिलेक्टेड बैच। तो इस बैच में आप लोग जुड़ जाएंगे और यहाँ पर आपको आगे की जानकारी मिलती रहेगी। ये AGTA सिलेक्टेड छात्रों के लिए ये ग्रुप बनाया गया है, जो भी AGTA 3446 में सिलेक्ट हुए हैं। इसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक टेलीग्राम पर भी दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और आगे की सारी अपडेट, कब आपका मेडिकल होगा और कब आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगा, कब ज्वाइनिंग होगी, ये सब कुछ आपको इसी व्हाट्सएप ग्रुप में जानकारी मिलती रहेगी। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, आगे ये हमेशा आपके काम आता रहेगा। पूरे प्रदेश और दूसरे प्रदेशों के छात्र जो भी AGTA में सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए खासकर ये ग्रुप बनाया गया है, ठीक है। एग्रीकल्चर और UPSC भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।